नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ कैंपस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पॉलिटी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूं और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी यूनिक तथ्य आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ आज। एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग पॉलिटी को जिस तरह से पढ़ते हैं, भारतीय संविधान को हम लोग जिस तरह से पढ़ते हैं, कई बार हमारा पढ़ने का तरीका चूंकि सही नहीं होता है, इस वजह से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। और हमें ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो काफ़ी टफ है, जबकि रियलिटी देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसान सब्जेक्ट है, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा सही डायरेक्शन में और सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है। देखिए, संविधान को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ें, डिफ्रेंशिएट करके पढ़ें। ठीक है, क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं हैं विभिन्न पदों में और विभिन्न संस्थाओं में या विभिन्न प्रावधानों में। जब आप अंतर करके तुलनात्मक रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर की। तो आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर। कुछ बेसिक बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो रिलेटेड टू एग्जाम है, टू द पॉइंट हैं, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति और गवर्नर से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स की पहली बात कर लें। आप देखिए, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल शुरू होता है कहां से? आर्टिकल 52 से। और गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल कहां से शुरू होता है? 153 से। तो सबसे पहली चीज तो ये करना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल से रिलेटेड अगर चीजें आप याद करना चाहते हैं तो पहले ये करिए कि ये याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति वाले अनुच्छेद 52 से शुरू होते हैं, राज्यपाल वाले अनुच्छेद 153 से शुरू होते हैं। अब देखिए, हम एक एक करके सारे लिख देते हैं। 52, 53, फिर 54, फिर 55, फिर 56, फिर 57, फिर 58 और फिर 59 लिख दिया। यहां भी लिख देते हैं, 153 लिखा ही, आगे लिख देते हैं 154, 155, 156, 157, 158। देखिए क्या करना है। करना यह है कि आप देखेंगे कि आर्टिकल 52 में जिस प्रकार के प्रावधान, देखिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझिएगा। आप पाएंगे कि आपने जीवन में सबसे यूनिक मेथड और सबसे यूनिक तरीका पढ़ा है राष्ट्रपति और राज्यपाल को समझने का। राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद 52 में जिस तरह का प्रावधान है, कैसा प्रावधान है कि भाई आर्टिकल 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति होगा, है ना, कहा गया है देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जिस प्रकार से अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वैसे ही अनुच्छेद 53 में भी कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। अगर आपने आर्टिकल 52 याद कर लिया तो आपको 153 याद करने में तनिक भी देरी नहीं लगेगी। यहां पर कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यहां पर कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। देखिए 53 में क्या है? 53 में है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां, है ना, के संबंध में क्या कहा गया है कि जो भारत की कार्यपालिका शक्ति है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भारत की कार्यपालिका शक्ति मतलब भारत सरकार के शासन प्रशासन से संबंधित शक्तियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत में जो विभिन्न कार्य होते हैं उनसे संबंधित शक्तियों की बात कर रहे हैं। तो भारत की कार्यपालिका शक्तियां, भारत की या भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में, अनुच्छेद 53 के तहत। उसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, समझिएगा,
राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? राज्यपाल में। ठीक है, तो ये एक और कंपैरिजन मिल गया कि 53 के तहत राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां बताई गई हैं और यहां 154 के तहत राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां बताई गई हैं। ठीक, समझिएगा उसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 54 में बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब इलेक्टोरल बोर्ड, मतलब वे कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति को वोट देंगे। ठीक है, वो कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति को वोट देंगे, यह आर्टिकल 54 में बताया गया है। और आर्टिकल 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, वही अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणी मत प्रणाली। तो आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल और आर्टिकल 55 में निर्वाचन का तरीका बताया गया है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति होती है। क्या होती है? नियुक्ति होती है। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल वाला आर्टिकल 54 और निर्वाचन की रीति वाला आर्टिकल 55 के लिए अकेले समानता रखने वाला अनुच्छेद राज्यपाल का कौन सा है? आर्टिकल 155। यहां निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होगी, फिर निर्वाचन होगा, है ना, क्रमशः आर्टिकल 54 और 55 के तहत। और इन दोनों के समान यहां पर एक ही बात है और वो है सीधे सीधे नियुक्ति, आर्टिकल 155 के तहत। अब देखिए आर्टिकल 56 में बताया गया है राष्ट्रपति की पदावधि मतलब राष्ट्रपति का टर्म ऑफ ऑफिस मतलब राष्ट्रपति की जो कार्यकाल है वो पद या शपथ ग्रहण की तिथि से 5 साल होगा। तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि दी है और आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पदावधि दी है। बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पदावधि और इधर 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। अब देखिए आर्टिकल 157 में बताया गया है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की, है ना, पुनर्निर्वाचन की पात्रताएं। मतलब यह है कि आर्टिकल 57 बताता है कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है और जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन किसकी बात हो रही है? निर्वाचन की। तो निर्वाचन तो राज्यपाल का होता ही नहीं है और नियुक्ति तो पहले करा चुके हैं। तो इसका मतलब कि आर्टिकल 57 से समानता रखने जैसा कोई अनुच्छेद राज्यपाल के संदर्भ में नहीं है। बात अगर पकड़ पा रहे हैं आप तो आपके लिए बेहद आसान हो जाता है इसको समझना। देखिए आर्टिकल 58 में बताया गया है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं या यूं कह लीजिए अर्हताएं, मतलब कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहां आर्टिकल 157 में किसकी अर्हताओं की बात की गई है? राज्यपाल की। ठीक है, तो आर्टिकल 58 जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है इसी के जैसा प्रावधान रखने वाला आर्टिकल 157 राज्यपाल से संबंधित है। ठीक है, मतलब 157 को आप 58 से रिलेट कर सकते हैं। ठीक, आगे आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद की क्या दे रखी हैं? सेवा एवं शर्तें। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पद से जुड़ी शर्तें आर्टिकल 59 में हैं, राज्यपाल के पद से जुड़ी शर्तें आर्टिकल 158 में है। क्लियर? अब आर्टिकल 60 की बात करें तो आर्टिकल 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति शपथ लेगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष। ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण यही है, अक्सर पेपर में आता है, राष्ट्रपति शपथ लेगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष। आर्टिकल 159 में बताया गया है कि राज्यपाल शपथ लेगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तहत। बात समझ में आ रही कुछ? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष।
ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए आर्टिकल 52 की समानता 153 से है, 53 की समानता 154 से है, 54 और 55 की समानता 155 से है, ठीक, 56 की समानता 156 से है, ठीक, 57 से संबंधित कोई समानता रखने वाला अनुच्छेद राज्यपाल के लिए नहीं है। यहां पर 58 की समानता 157 से है, 59 की समानता 158 से है और 60 की समानता 159 से है, ठीक है। तो ये रिलेशन अगर आप स्थापित करने में सफल रहे तो आपके लिए, है ना, बहुत ही आसान हो जाएगा इस, है ना, तथ्य को, या यूं समझ लीजिए कि इस पूरे टॉपिक को आपके लिए याद करना बेहद आसान होने वाला है अगर आप हमारे बताए गए मेथड को समझ पाए हैं तो। चूंकि समय का अभाव है, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया जा सकता, बहुत लंबी सेशन नहीं चलाया जा सकता, इसीलिए, नहीं तो इसको अगर थोड़ा सा और समय लेकर आपको बताया जाए तो आपको, आप में से अगर एक आध लोगों को नहीं भी समझ में आया हो तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। जरा कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हम इतने कम समय में समझाने में सफल रहे या नहीं, और सफल रहे तो कितना सफल रहे, क्योंकि आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब किया हुआ और आपके द्वारा शेयर किया गया हमारे चैनल का लिंक हमारे लिए एक तरह से क्या है, इंस्पिरेशन का काम करेगा, और हमारी भी अंदर से इच्छा होगी कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा सेशन हम लाएं और ज्यादा से ज्यादा आपको इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ ऐसा ज्ञान दें जो आपके कैरियर को निखारे, आपके भविष्य को सुधारे, है ना, ताकि आप भी बढ़ें, क्योंकि तभी देश बढ़ेगा। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। चलिए तो फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ठोक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।